Good morning. Welcome again in class 12th physics and the topic dual nature of radiation and matter. Okay. Now the next topic is Einstein's theory of photoelectric effect. Okay, this topic is very important. What is the Einstein's theory for photoelectric effect? Okay. So we already discussed about photoelectric current. What is photoelectric current? When a particular frequency of incident radiation strike on a metallic surface, then the free electrons ejected from the metallic surface, and due to the motion of these free electrons the electric current is produced. So the effect is called photoelectric effect. Okay, now what is the Einstein's theory? In 1905, Einstein explained photoelectric effect on the basis of Planck's constant theory, according to which a light radiation travels in the form of discrete photon. ठीक है, क्या बताया था उन्होंने कि लाइट रेडिएशन है वो डिस्क्रीट फोटॉन्स मतलब अलग अलग फोटॉन्स की फॉर्म में क्या करते हैं, ट्रेवल्स करते हैं. ठीक है, फोटोन, प्रोटोन नहीं, फोटोन, ध्यान रखना आप लोग. द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज एच न्यू. ठीक है, हर एक फोटोन की एनर्जी जो है वो क्या है, ई इक्वल टू एच न्यू. हियर ई इज द एनर्जी, एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी. न्यू इज द फ्रीक्वेंसी. ओके, एच जो है वो क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू मैं आपको भी बताऊँ. ठीक है, नाउ द मेन पॉइंट्स ऑफ आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज आर. क्या क्या मेन पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है? देखिए फर्स्ट, क्या क्या फर्स्ट पॉइंट है, देखिए फोटो इलेक्ट्रिक emission is the result of interaction of two particles, one of photon of incident radiation and other an electron of photosensitive material. ठीक है, जो फोटो से इलेक्ट्रिक इमिशन है वो दो पार्टिकल्स का इंट्रैक्शन है. मतलब जैसे ये मेटेलिक सरफेस है, ठीक है, इस पर जैसे ही फोटॉन्स आएंगे, स्ट्राइक होंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इजेक्ट होंगे. तो ये दो इंट्रैक्शन है. The free electrons are bound within the metal due to restraining force on the surface. The minimum energy required to liberate an electron from the metallic surface is called work function. ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं वर्क फंक्शन के लिए, कि इस इलेक्ट्रॉन को इस मेटेलिक सरफेस से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ रही है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं. ठीक है, थर्ड पॉइंट, ईच फोटोन इंट्रैक्ट्स विथ वन इलेक्ट्रॉन. हर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, इंट्रैक्ट करता है. द एनर्जी एच न्यू ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज यूज्ड अप इन टू पार्ट्स. ठीक है, तो जो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी दो पार्ट्स में क्या होती है, यूज़ होती है. देखिए आप यहाँ पर, अ पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज यूज्ड इन लिबरेशन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस विच इज़ इक्वल टू द वर्क फंक्शन. ठीक है, जो एनर्जी यहाँ से आ रही है, देखिए ये एनर्जी आ रही है, एच न्यू की जो एनर्जी आ रही है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है. पहली कहाँ पर ये स्प्लिट हो रही है, वर्क फंक्शन, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इजेक्ट करना है, तो इजेक्ट करने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो जो एनर्जी उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं, डब्ल्यू नॉट बोलते हैं. अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो गया तो वो उसका मोशन होगा, मतलब उसके पास में कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी. द रिमेनिंग एनर्जी ऑफ फोटोन इज यूज इन इम्पार्टिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हुआ वो कुछ एनर्जी लेके क्या करेगा, मूव करेगा, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी है. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, वेरी फ्यू लेस देन 1% फोटोन हुज एनर्जी आर ग्रेटर देन वर्क फंक्शन आर कैपेबल ऑफ इजेक्टिंग द फोटो इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, मतलब बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन जो 1% ऑफ फोटोन्स, उनकी एनर्जी जो है वर्क फंक्शन से ज़्यादा होती है, और वही जो है इलेक्ट्रॉन को, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए कैपेबल होते हैं. बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जब एनर्जी कंजर्व रहेगी तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन दो पार्ट्स में स्प्लिट हो रही है, एक तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और दूसरा वर्क फंक्शन. तो एच न्यू इक्वल टू हमने लिख दिया हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू नॉट. तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी
इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, या हम बोल सकते हैं एच न्यू, और ये डब्ल्यू को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में यहाँ पे इस तरीके से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी. ओके. Now, if the incident photons is of threshold frequency, then its energy h nu node is just sufficient to free the electrons from the metal surface and does not give any kinetic energy. So h nu node equal to what? W node. तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. ठीक है. अगर मान लीजिए हम ये बोल सकते हैं कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन के बराबर है, मतलब एक सफिशेंट फ्रीक्वेंसी है उसके पास में, फोटॉन्स के पास में. तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एच न्यू नॉड है वो वर्क फंक्शन के बराबर हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमने लिख ली एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. इस फाइव नोट की जगह हमने लिख लिया एच न्यू नॉट, एच कॉमन लिया तो न्यू माइनस न्यू नॉट. ठीक है. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर कॉल्ड आइंस्टाइन्स photoelectric equation and can be used to explain the law of photoelectric effect. ठीक है. और यही जो इक्वेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, आइंस्टाइन्स इक्वेशन. इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसका डेरिवेशन आपसे पूछा जाता है. ठीक है. एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी. द इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी मीन्स द इंक्रीज इन नंबर ऑफ फोटॉन्स. आपने इंटेंसिटी को इंक्रीज किया, इसका मतलब ये है कि आपने नंबर ऑफ फोटॉन्स को क्या किया, इंक्रीज किया. स्ट्राइकिंग द मेटल सरफेस पर यूनिट टाइम एज ईच फोटॉन्स इजेक्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन, सो द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे इसका मतलब है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो बढ़ेंगे. एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. इफ न्यू less than nu naught, that is the frequency of incident radiation is less than the threshold frequency, the kinetic energy of photoelectrons becomes negative. यहाँ पर फॉर्मूले में देख लो आप, h इंटू न्यू माइनस न्यू नोट, न्यू नोट ज़्यादा हो तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगी. दिस हैज़ नो फिजिकल मीनिंग, सो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन डज नॉट अकर्स बिटवीन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. इसीलिए हम ये बोलेंगे अगर मान लीजिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन की, तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा. एक्सप्लेनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, हाफ एम वी स्क्वायर is directly proportional to the frequency. Above the threshold frequency, the maximum kinetic energy of electrons increases linearly with the frequency of incident radiation. Moreover, the increase in intensity increases only the number of incident photons and does not their energy. Hence, the maximum kinetic energy of photoelectrons is independent of intensity of incident radiation. ठीक है. जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी पर इंडिपेंडेंट होगी. ठीक है. ओके. लेकिन वो फ्रीक्वेंसी के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस रिलेशन से, ये आपको याद रखना है. एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइम लैग. टाइम लैग का क्या होगा. Photoelectric emission is a result of elastic collision between a photon and electron. Thus, the absorption of energy from a photon by a free electrons inside the metal is a single event which involves the transfer of energy in one lump instead of continuous absorption energy as in the wave theory of light. Hence, there is no time lag between the incident of photon and the emission of photoelectrons. ठीक है. आप जानते हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन है वो एक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है. ठीक है. इलास्टिक कोलिजन मतलब जिसमें एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होते हैं. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन और फोटोन के बीच का ये कोलिजन होता है जिसमें एनर्जी का कंजर्वेशन होता है. ठीक है. और एनर्जी कंटिन्यूसली अब्जॉर्व होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट. ये हम और आगे जो है वो पढ़ेंगे इसमें. ठीक है. तो यहाँ पर कोई भी टाइम लैग नहीं होता है, ज़्यादा डिले नहीं होता है. जैसे फोटोन इंसिडेंट होता है बिल्कुल इंस्टेंटली इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन उसमें हो जाता है. ठीक है. ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेसिस पर जो आइंस्टाइन की थ्योरी थी वो मैंने आपको बताई है. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, द फोटोन. फोटोन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. ठीक है. ओके.